हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे कार्यक्रम सुप्रभात में। और ये सुप्रभात कार्यक्रम जो है, इसमें हम कोशिश करते हैं कि आपको कुछ रोचक और सकारात्मक बातें बताएं। देखिए, ये जो धरती है हमारा, जिस पर हम रह रहे हैं, जिसको हम भूलोक कहते हैं, ये धरती के अपनी ही चारों तरफ अगर हम थोड़ा सा नजर घुमाएं तो बहुत सारी वैचित्र्यता दिखाई देता है। मतलब बहुत सारे वैरायटी दिखाई देता है। वो क्या है कि जैसे पेड़ पौधे एक तरह का या दो तरह का पेड़ नहीं, हजारों लाखों तरह के पेड़ है। अगर इंसानों को देखा जाए तो हजार लाखों तरह के इंसान भी है। ऐसे ही जितने भी जीव जगत के प्राणी है, सब जो है अलग अलग वैरायटी के हैं। किसी की शक्ल किसी से नहीं मिल रहा है, एक पेड़ दूसरे की तरह नहीं है। तो ये इतना जो वैरायटी है, ये कैसे बना? कभी किसी ने सोचा है? अगर हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है, देखिए हम तो छोटे से जीव है और पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं कि हमें ही सब मालूम हो जाएगा जैसे। हाँ, कभी लोगों ने कविता भी लिख दिया, गाना गाने वालों ने गाना भी गा लिया। हाँ, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, ठीक है। लेकिन जो दुनिया बनाने वाला है, उसने कितना दिमाग नहीं लगाया होगा। और ये ऐसे ही नहीं बन गया है। हर एक चीज में, हर एक प्राणी में, हर एक वस्तु में जो है लॉजिक है, लॉजिक के साथ बना है। तो एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा। एक राजा थे, उनका एक बहुत बड़ा फलों का बगीचा था। और उस बगीचे में आम और अमरूद, आपका बेर और नारियल, हर तरह के फल जो है वहाँ पे लगे हुए थे। और राजा जी ने एक वहाँ पे बागवान भी रखा था, जो वो पूरे बाग का देखभाल करता था। और डेली जो है राज दरबार में जो जिस ऋतु का फल है, वो सबसे मीठा वाला फल लेके राजा जी के पास आता था। तो एक दिन वो बागवान ने सोचा कि आज कौन सा फल ले जाओ। वो अपने हिसाब से सोचता था, जो इस सीजन का मीठा वाला फल है वो ले जाता था। तो उसने सोचा, आज एक काम करता हूँ, अमरूद और नारियल और बेर और अंगूर ये ले जाता हूँ राजा के पास। फिर जब लेने गया, उसके मन में ख्याल आया, अंगूर सबसे मीठा है, अंगूर ही ले जाते हैं, बाकी रहने देते हैं। तो उसने क्या किया, टोकरी में भर के राज दरबार में ले गया और वहां जाके राजा जी के सामने टोकरी रख के वो साइड में जाके बैठ गया। अब ये एक बाई चांस की बात है, राजा जी जो है थोड़ा सा परेशान थे किसी बात को लेके, और नाराज भी थे और गुस्से में भी थे। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे ही चलते चलते एक अंगूर उठा के मुंह में डाला और उनको शायद खट्टा लगा या ठीक नहीं लगा, जो भी लगा उनको, वो अंगूर उठा के वो बागवान के ऊपर फेंके। तो उसने कहा, भगवान बड़े दयालु है। तो एकदम से राजा जी को और भी गुस्सा आया, उन्होंने और अंगूर उठा के और फेंका, एकदम से कस के मारे कि उसके मुंह पे लगे। तो 2-4 बार ऐसे ही फेंक दिए, तब भी वो यही बोला, भगवान बड़े दयालु है। तो राजा जी सोचे, ये क्या पागल है क्या? उसके पास गए, बोले, तुझे मैं अंगूर कस के मार रहा हूँ, तुझे लग भी रहा है, और तू ये कह रहा है कि भगवान बड़े दयालु है? कैसे कह रहा है, क्यों कह रहा है? तो बोला, महाराज अब क्या बोलूं मैं आते हुए सोच रहा था कि आपके लिए जो है अमरूद और नारियल और बेर और ये अंगूर, ये चारों लेके आऊंगा। लेकिन फिर पता नहीं मन में क्या ख्याल आया कि अंगूर ज्यादा मीठे हैं तो अंगूर ही ले जाता, वो बोल के ले आया। लेकिन अगर मैं इसके साथ बेर ले आता, और वो तो अगर आप ऐसे मारते मुझे तो थोड़ा सा चुभता, और अगर मैं इसके साथ अमरूद ले आता तो और ज्यादा चुभता, और अगर नारियल ही ले आता फिर तो मेरा सर ही फट जाता। तो सोचिए ना, भगवान कितना दयालु है, जो ये सारे फल ऐसे बनाए हैं। और हमारे दिमाग में भी जो हमें क्या सोचना है, हमें क्या करना है,
वो चिंता करने की शक्ति भी भगवान है, वही देते हैं हमें चिंता करने की शक्ति, और हमें कई सारी चीज़ों से बचाते भी है। देखिए, अगर ये सोच उसकी माइंड में नहीं आता कि अंगूर ले जाऊंगा, फिर तो वो बच ही नहीं पाता, आज नारियल ही लग जाता उसके सर पे। तो इसीलिए देखिए, हम सोचते हैं कि हम सोच रहे हैं, लेकिन हमें वो सोचने की शक्ति कौन दे रहा है? अब सोच लीजिए कि पंखा चल रहा है, सोच लीजिए कि लाइट चल रहा है, लेकिन उसके अंदर करंट है तभी वो चल रहा है। वो करंट कहाँ से आ रहा है? तो जो मेन करंट वाली ऊर्जा जो है वो कहाँ से आ रहा है? तो यही चीज हम इतना गहराई तो समझ नहीं पाते हैं। हम सोच लेते हैं अच्छा ये क्यों बना है, ये तो बेकार है, वो क्यों बना है, वो क्यों बेकार है ना। जैसे अगर बेर को बहुत ही बड़े वाले पेड़ में दिए हैं और जो सीताफल है वो नीचे रेंगने वाली पेड़ में दिए हैं। अगर सोचो सीताफल को बेर वाली पेड़ में लगा दो और बेर को लाके सीताफल में लगा दो, तो कभी बरगद के नीचे बैठ जाओ और 4 सीताफल ऊपर गिर जाए तो क्या होता? तो भगवान ने जब बनाया तो इसके हर एक के पीछे लॉजिक रख के बनाया है। और भगवद गीता में क्या कहते हैं भगवान? भगवद गीता की 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में बोलते हैं भगवान, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धि मताम अस्मि तेज तेजस्विनाम अहम। अर्थात हे अर्जुन, ये जान लो कि मैं बुद्धिमता का बुद्धि भी हूँ और तेजमान का तेज भी हूँ, और हर चीज का बीज पिता मैं ही हूँ। तो भगवान जब खुद कह रहे हैं कि हर चीज का ऊर्जा मैं ही हूँ, तो हमें भी मान लेना चाहिए ना। और आप भी भगवद गीता भागवतम जैसे हमारे शास्त्र है, थोड़ा बहुत पढ़ा करिए और भगवान की कृपा प्राप्त करिए। तो दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो। हरे कृष्णा।